लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। फिलहाल पैरोल पर बाहर चल रहे आसाराम को अदालत ने तुरंत सरेंडर करने का आदेश भी जारी किया है। डिवीजन बेंच ने इस बहुचर्चित प्रकरण में तकनीकी और कानूनी बारीकियों को खंगालते हुए कुछ बेहद चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। अदालत ने इस मामले से गैंगरेप और साजिश जैसे बड़े दाग हटा दिए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी आसाराम बापू को जेल की सलाखों से कोई राहत नहीं मिली है। उनकी उम्र कैद की सजा जस की तस कायम रखी गई है। इस मामले में पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने कहा कि कोर्ट ने आसाराम की जेल की सजा को बरकरार रखा है। उनकी अपील खारिज कर दी गई है। प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक लंबी सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, उसे आज सुनाया है। निर्णय के अनुसार आसाराम द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्णय को बरकरार रखने पर कहा कि एसआईआर सही है। हमारी पार्टी तो शुरू से ही यही कह रही थी, लेकिन विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे। हमारी जो मंशा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है। पूरे देश में जहां जहां एसआईआर हुआ है वो वैध और संवैधानिक था। एसआईआर सही है। हमारी पार्टी तो शुरू से यही कह रही थी एसआईआर सही है, लेकिन प्रतिपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे। हमारी जो मंशा है उस पर हाई कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। इसका मतलब पूरे देश में जहां जहां भी एसआईआर हुई है तो लीगली थी, संवैधानिक थी, वैध थी। मुंबई की कई सोसाइटियों में बकरीद में कुर्बानी को लेकर बवाल मच गया है। मीरा भाईदर घाट कोपर समेत कई जगहों पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर कहा, यह सोसाइटी का मामला है। अगर सोसाइटी पर्दे लगाकर कुर्बानी करने की इजाजत देती है तो होने दीजिए, इसमें क्या समस्या है। मैं मेयर से कहूंगा कि वे मुंबई का दौरा करें और शहर की हालत देखें। उन्होंने कहा, यह मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। नहीं नहीं, वो सोसाइटी का मामला है। सोसाइटी अगर परमिशन देती है पर्दे लगा के करके तो होने दो ना। आपका क्या जाता है उसमें? आपका क्या जाता है? मैं यहाँ के आपके मेयर मैडम को कहूंगा, जरा मुंबई में घूमिए और देखिए क्या हालात है मुंबई की। कुछ भी बातें करते रहते हो। पुणे के बहुचर्चित पोर्श कार एक्सीडेंट केस में मुख्य आरोपियों में शामिल अग्रवाल परिवार एक बार फिर विवादों में घिर गया है। महीने भर पहले ही जमानत पर रिहा हुए नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ एक भव्य पार्टी में जश्न मनाते हुए दिखे हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस वीडियो में विशाल अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ गले में नोटों की माला पहने हुए जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि मई 2024 में पुणे के कल्याणी नगर में नामी बिल्डर अग्रवाल के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में तेज रफ्तार पोर्श कार से दो युवा आईटी इंजीनियर्स को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज पणजी में बताया कि केंद्र सरकार ने एनएच 66 के कुनकोलिम बेंडोर डैम खंड को 4 लेन का बनाने के लिए 1880 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। गुजरात एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड ने कच्छ के समुद्री इलाके में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 100 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की है। जब्त ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एजेंसियों ने एक यूरोपियन जहाज पर छापा मारकर ये कार्रवाई की। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।